इसमें ईथर के यौगिकों के नामकरण को देखा जाएगा। इसके आर ओ आर डैश के सूत्र के यौगिक को ईथर कहा जाता है, जहाँ पे आर और आर डैश दो एल्किल समूह होता है जो समान व भिन्न हो सकता है। समान होने पर इसके अलग नाम हो जाएंगे और आपके भिन्न होने पर इसके अलग नाम होंगे। इसका अनुलग्न एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी या एल्कोक्सी ऐसे बोल सकते हैं, एल्कोक्सी होता है। एल्कोक्सी जो इसका नाम है, इसका अनुलग्न और उसी के अनुरूप नामकरण करेंगे। अब एल्केनों के व्युत्पन्न के होने की वजह से इसको एल्कोक्सी कहते हैं। और इसके सबसे किसका व्युत्पन्न है उससे सबसे जरूरी है कि इसका नामकरण कैसे करना, वो सबसे जरूरी है। तो पहले तो इसका सामान्य सूत्र समझते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ये इसका सामान्य सूत्र है, लेकिन इसका जो नामकरण है वो किसके अनुरूप होता है उसको देखते हैं। इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के अनुरूप होता है। एल्कोक्सी एल्केन के अनुरूप होता है। इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के अनुरूप होता है। जैसे कंपाउंड्स को उठाते हैं, देखते हैं कोई भी, जैसे आर के और आर के जगह समान रख दे, उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आर एल्किल समूह की जगह आप मेथिल रख दिया, यहाँ ओ लिख दिया और यहाँ पे भी अगर मेथिल रख दें तो ये एक ईथर का कंपाउंड हो जाए। जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो समूह जुड़े हैं वहां पे आप समझ जाइएगा कि ये ईथर समूह है। और ईथर समूह में जो लंबी श्रृंखला के कार्बन होंगे उसको एल्केन के अंतर्गत रखेंगे और जो छोटी श्रृंखला होंगे उसको ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी कर देंगे। यानी जैसे यहाँ पर देखें, इसमें भी इधर अगर ऑक्सीजन इधर देखें बाएं तरफ तो इधर भी एक कार्बन है और दाएं तरफ भी एक कार्बन है। तो करेंगे क्या, इस दाएं तरफ या बाएं तरफ में कोई उठा ले, मान लीजिए दाएं तरफ उठा लेते हैं, इसमें कार्बन एक है तो कार्बन एक है तो कार्बन एक के लिए आप क्या लिखते हैं, मेथेन। एल्केन के अनुरूप एक कार्बन के लिए आप मेथेन लिखेंगे और एल्कोक्सी के अनुरूप यहां से ऑक्सीजन के लेकर किसी को क्या बोल सकते हैं, मेथॉक्सी। क्या लिख सकते हैं आप, मेथॉक्सी। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन। आईयूपीएसी नेम मेथॉक्सी मेथेन। सामान्य नाम इसका ज्यादा प्रचलित है। इसका सामान्य नाम क्या होगा, दो मेथिल ग्रुप है तो आप डाई लिख देंगे और मेथिल लिख दिया। और ऑक्सीजन का ईथर ग्रुप है, डाई मेथिल ईथर, इसका सामान्य नाम हो जाएगा। उसी तरह से उदाहरण को और भी देख सकते हैं। ये पहला एग्जांपल। दूसरे उदाहरण में जैसे आप सोचे कि यहाँ मेथिल समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ईथर ग्रुप के अंतर्गत, यहाँ पे आपका C2H5 यानी एथिल समूह है, इधर मेथिल है इधर एथिल है, तो इसका तो सामान्य नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। अब ऐसा नहीं इसके सामान्य नाम भी मेथिल एथिल कर देने, बल्कि एथिल मेथिल, क्योंकि एथिल ई से शुरू हो रहा है, मेथिल एम से शुरू हो रहा है, इसलिए एथिल को पहले मेथिल को बाद में फिर ईथर लिख देंगे। लेकिन आईपीएसी नेम क्या हो सकता है, आईपीएसी नेम की बात करें तो इसको आप एल्केन वाला बड़ा रखेंगे तो या तो समान हो तो कोई बात नहीं, आप बड़ा इसमें एथेन वाला देखिए कार्बन की संख्या ज्यादा इसमें है, यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे आप इसके अनुसार क्या ले सकते हैं, दो कार्बन को आप एल्केन ग्रुप के अंदर एथेन बोलते हैं तो आपने एथेन लिख दिया। और यहां से यहां तक जो ऑक्सीजन है और मेथिल समूह उसको बोल सकते हैं मेथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अब दूसरे उदाहरण को लेते हैं। अन्य उदाहरण में देखें आप कि जैसे आप इस प्रकार से उदाहरण लिख लें C2H5O, दोनों जो एल्किल समूह है वो एथिल के रूप में हो। अगर दोनों एल्किल समूह एथिल के रूप में हैं तो आप इधर का भी एल्किन के रूप में लेंगे, इधर का लेंगे तो भी आपका इधर उसी समान छूट रहा है, तो इस वजह से इधर के ले लें। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एथेन लिख सकते हैं। और ये वाला जो यहां तक है आप इसको लिख सकते हैं एथॉक्सी, इसको आप लिख सकते हैं एथॉक्सी। एथॉक्सी एथेन हो गया।
अब इथॉक्सी एथेन हो रहा है, इसका सामान्य नाम ज्यादा प्रचलित है। सामान्य नाम में क्या, दो एथिल ग्रुप है, तो अब दो एथिल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, डाई एथिल ईथर, सामान्य नाम ये है डाई एथिल ईथर। तो ये आपका एथॉक्सी एथेन एपिसिनियम हो गया। दूसरे उदाहरण और भी देखते हैं। दूसरे उदाहरण में CH3O है, CH2 है, CH2 है, आप CH3। अब इसके नाम में देखें तो ये लंबे कार्बन से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इसकी गिनती करेंगे, इसको एल्किन के अंदर रखेंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड युक्त है। यहां से यहां के लिए आप क्या ले सकते हैं, मेथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन है, एलॉक्सी के अनुरूप मेथॉक्सी बोलेंगे, तो इसका एपिसिनियम क्या हो गया, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। लेकिन सामान्य नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम जो होगा मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, नॉर्मल प्रोपिल ईथर, क्योंकि इसकी जो सामान्य श्रेणी एक श्रृंखला में है, इस वजह से नॉर्मल प्रोपिल अल्काइल लिख रहा है, मेथिल ये इसके लिए लिख रहा है। इसी आणु सूत्र का एक और एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे CH3 हो, O हो, यहाँ पे आपका CH कर दीजिए और दो इस तरह से ग्रुप जोड़ दीजिए, सेम अणु सूत्र है, माने ये इसके बराबर, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दूसरे का भी सूत्र है उसी के बराबर हम कर दें। तीसरे वाला एग्जांपल, तो इसका एपिसिनियम कैसे होगा, गिनती करेंगे, लंबी से इधर से चुनाव ही करेंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीन कार्बन की गिनती आपने किया, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, प्रोपेन यूज करते हैं, आप प्रोपेन यूज कर लीजिए। लेकिन दूसरे स्थान पर ये आपका एलॉक्सी ग्रुप है, एक कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी। लेकिन ये मेथॉक्सी है कहां पे, दूसरे स्थान पे है। जब दूसरे स्थान पे है तो इसको आप ले सकते हैं 2-मेथॉक्सी, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन लिख सकते हैं आप। इस तरह से एक उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। आइसो क्यों, इस कार्बन के साथ दो समूह जुड़ जा रहे हैं, इस वजह से इसको आइसोप्रोपिल बोल रहे हैं, आइसोप्रोपिल बोल सकते हैं। अन्य उदाहरण इसी तरह से देखेंगे, जैसे चौथा एग्जांपल CH3O CH CH3 CH CH3 आता है। इसमें गिनती करें तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, इधर से गिनती कर इधर जा सकते, लेकिन नहीं, कारण क्या, यहां से जो ये मेथॉक्सी ग्रुप है दूर पड़ जा रहा है, और यहां से गिनती करें तो लंबी श्रृंखला तो वही आएगी, लेकिन लाभ होगा। जैसे दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, तो दूसरे स्थान पे ये चार कार्बन गिनती करें, चार कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। दूसरे स्थान पर आपका ये मेथॉक्सी है, ये मेथिन ग्रुप है, यानी कि एलॉक्सी ग्रुप, अर्थात 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। तो 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरणों को आप लिख सकते हैं, अन्य क्रियात्मक समूह तो उसको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब इस ईथर के साथ अन्य क्रियात्मक समूह आएंगे तो उसमें आप अल्फाबेट का ध्यान दें। यदि अल्फाबेट का ध्यान नहीं देंगे तो एपिसिनियम का गलत हो जाएगा, और अल्फाबेट में जो वरीयता क्रम में ऊपर है उसको हमेशा उसका अनुलग्न और दूसरे क्रियात्मक समूह का पुरलग्न लगता है। लेकिन उसमें केवल D1 अर्थात एल्कीन ग्रुप का पुरलग्न नहीं होता, न तो ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन ग्रुप का कोई पुरलग्न ये होता है। इन दोनों का पुरलग्न नहीं होता, केवल अनुलग्न होता है। इसका केवल अनुलग्न यूज कर सकते हैं। अन्य जितने भी क्रियात्मक समूह आएंगे, अगर 2 या 3 कुछ भी आ जाए तो उसमें केवल एक का अनुलग्न और शेष सभी के पुरलग्न उपयोग किए जाते हैं।